अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी जो कि आप खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही अमेजिंग एंड सिंपल सी स्टार्टर की रेसिपी है ये। घर में मौजूद बेसिक से सामान से ही हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हम 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। अब ऑयल के अंदर हम 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन का फ्लेवर यहाँ पे ज़्यादा इन्हेंस होगा, तो आप पहले ऑयल के अंदर लहसुन को हल्का सा सौते कर लें। लहसुन हल्का सा सौते हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। साथ ही हम 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। अब प्याज और हरी मिर्च को भी हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब तक। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 अदद बारीक कटी हुई गाजर शामिल कर देंगे। गाजर शामिल करके 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लें। अब इसके अंदर शामिल कर दें आधा कप बारीक कटे हुए टमाटर। मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून अजीनोमोटो, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें और 2 चुटकी हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जले ना। अब इस मसाले को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वेजिटेबल्स के साथ मसाले को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बंद गोभी। 1 प्याला के करीब है ये बंद गोभी। ये सारी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बंद गोभी डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये मेरे पास बॉयल श्रेडेड चिकन है, तकरीबन 1 प्याला होगी है। चिकन को बॉयल करने के बाद इसे श्रेडेड कर लिया है यहाँ पे। अब सारी चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल कर देंगे कट करके और हाफ टी स्पून इसके अंदर ऑरिगेनो लीव्स शामिल कर दें। अगर आपके पास हैं तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून मायोनीज शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और एक स्लाइस में से हम 4 सर्कल्स निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे लिया है एक फीडर का केप। अगर आपके पास कोई भी केप, छोटा केप हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई कटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। आपको छोटे पसंद है छोटे बना लें, या आपको बड़े पसंद है तो बड़े बना लें। और ब्रेड के एक्स्ट्रा पार्ट को भी हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इनके हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। जितने भी हमने बनाने हैं उतने ही हमने सर्कल्स कट कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कट कर लिए हैं और मैंने 3-3 के पेयर्स बना लिए हैं। अब फर्स्ट सर्कल उठाएंगे और इसके ऊपर फिलिंग स्प्रेड कर देंगे। जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो स्प्रेड कर देंगे। अब सेकंड सर्कल उठाएं और इसके ऊपर रख दें। अब सेकंड सर्कल के ऊपर भी फिलिंग स्प्रेड कर दें इस तरीके से। देखिए बिल्कुल। अब थर्ड सर्कल फिलिंग के ऊपर रख देंगे। आप इसी तरीके से 4 लेयर्स भी बना सकते हैं या 3 लेयर्स बना सकते हैं। ये आप ऐसे भी खाएंगे जब भी बहुत मज़े के लगेंगे। इनको और ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आगे भी कुछ स्टेप्स करने वाले हैं, तो आपने वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे 3 लेयर्स में। तो यहाँ पे मैंने सारे बना लिए हैं। अब हमने एक प्याला लेना है। प्याले के अंदर हमने 2 अंडे तोड़ लेने हैं। अंडों को अच्छे से फेंट लें। अब एक एक करके हमने इसे उठाना है और इसको इस तरीके से हल्का सा पहले प्रेस करना है। अब हम इस पे अंडे की कोटिंग कर देंगे, लेकिन बहुत थोड़ी सी ही। बस ऐसा करेंगे सब तरफ से बहुत ही अच्छे से अंडा लग जाए, लेकिन ज़्यादा देर अंडों के अंदर नहीं रहने दें, वरना डबल रोटी जो है सारा अंडा जज्ब कर लेगी अपने अंदर। अब डायरेक्ट ही हम ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको डाल देंगे और इस पर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। अब एक स्टिक लेंगे। ये मेरे पास टूथपिक स्टिक्स हैं। ये हम इसके अंदर बीच में लगा देंगे। ये लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप लगा लें, वरना आप स्किप कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कोटिंग कर लिए हैं और यहाँ पे मैं बीच में सब में स्टिक्स लगा रही हूँ। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके डालते जाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इनमें बहुत ही कम टाइम लगता है, ये 1 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं। अब इसे उलटते पुलटते बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हमें इन्हें बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और इन्हें 2-2 करके शाशलिक स्टिक्स के ऊपर लगा लिए हैं।
आपने एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखना है, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आप ये स्नैक्स बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे किसी पार्टी वगैरह में भी बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। सो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।